आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। किसानों का बेंगलुरु चलो अभियान। कर्नाटका के बेलगाम, धारवाड़ जिलों के अलावा और भी कई जिलों से बड़ी संख्या में किसान आज बेंगलुरु पहुंचे हैं। महादाई कळसा बंडोरी योजना को जारी करने की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल को निवेदन पत्र देने आए किसान आज सुबह से ही KSR रेलवे स्टेशन के बाहर रास्ते पर बारिश में बैठे हैं। किसान राज्यपाल को मिलने तक कुछ भी न खाने की जिद करने वाले नरगुंद के एक किसान की हालत में उतार चढ़ाव आया है। क्या इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी महादाई योजना जारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष को खबर नहीं राज्य में कितने जिले हैं। बीजेपी पक्ष को मजबूत करने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर रहे राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील यादगीर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते राज्य के सभी जिलों में दौरा करके पक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक 31 जिलों का दौरा कर चुका हूं। यादगीर 32वां जिला है, कहा राज्य अध्यक्ष ने। पता नहीं उनकी नजर में और 2 जिले कौन से हैं। एंटी करप्शन की गिरफ्त में BAO, शिक्षकों का वेतन मंजूर करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत लेते समय भद्रावती BAO आनंद को ACB DYSP वेणुगोपाल के नेतृत्व में कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अंबेडकर संस्था के मलनाड कन्नड़ा स्कूल के टीचर्स का करीब 4 महीने से वेतन नहीं हुआ था, तो स्कूल के विजय गांधी ने BAO आनंद से बात की तो BAO ने 5,000 रिश्वत देने की मांग की थी। इसी के चलते विजय गांधी ने ACB में शिकायत दी थी। BAO दफ्तर में रुपया लेते समय एंटी करप्शन ब्यूरो हरकत में आई। संचारी नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आम आदमी को ही सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। CM, डिप्टी CM, MP, MLA और बड़े अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर पुलिस ने अब तक इनसे जुर्माना नहीं वसूला। अब हुबली में नो एंट्री में पार्क किए गए वाहनों को पुलिस थाने ले जा रही है। पुलिस वाहन के ड्राइवर और साथ में बैठे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं। इसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक इनसे पूछ रहा है कि सीट बेल्ट कहां है, कौन से पुलिस थाने की ये वाहन है, मगर पुलिस खामोशी से युवक की ओर देख रहे हैं। कोलार में हादसा, 2 व्यक्तियों की मौत, 3 घायल। बीजापुर जिले के कोलार के ब्रिज पर कल रात भयानक हादसा हुआ है। बागलकोट से आ रही लॉरी टिप्पर और कार के बीच टक्कर हुई है। पहले टिप्पर ने पीछे से लॉरी को ठोका, फिर पीछे से कार ने टिप्पर को ठोका, जिसके कारण कार में सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और टिप्पर चालक सहित 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोलार पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कर्ज के कारण किसान ने की आत्महत्या। राज्य में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के मुडबीवाड़ी ग्राम में 65 साल अंबन्ना गड़मिड़ी ने अपने खेत में पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ने 3 लाख से अधिक का कर्ज लिया था। मुदबी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या की कोशिश। ये घटना चिकमंगलूर जिला एन्नारपुर तालुका में घटी है। 2017 में पोस्को कानून के तहत चिदम्बरम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जमानत हुई थी। अब कई बार सुमन्स भेजने के बावजूद भी आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचा, तो वारंट लेकर पुलिस पहुंची और चिदम्बरम को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगी, तो ये पुलिस से भागकर तालाब में कूद पड़ा, तो कांस्टेबल सुरेश ने इनको बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। बेंगलुरु में बुजुर्ग पति पत्नी का भयानक कत्ल। बेंगलुरु गुरुदाचार्य पाಳ್ಯ के RHB कॉलोनी में 63 साल चंद्रेगौड़ा और 55 साल लक्ष्मम्मा पति पत्नी को कल रात अनजान दुष्कर्मियों ने कत्ल कर दिया। किस कारण कत्ल हुआ है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिली। महादेवपुर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
बाढ़ को मुंतकिल करने का आग्रह, महिलाओं का प्रदर्शन। बेलगाम जिले के कित्तूर शहर में कित्तूर किले के सामने ही स्थित मारिकंबा नामक बार और रेस्टोरेंट है। इसको यहां से हटाने की मांग करते हुए महिलाएं बार के सामने धरना दे रही हैं। बताया जा रहा है कि नारायण कलाल नामक व्यक्ति का ये बार है। किले के सामने होने के कारण इसको हटाने की मांग कर रही हैं महिलाएं। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर खामोश खड़ी है। बाइक टक्कर से एक की मौत, एक घायल। घटना गुलबर्गा के जमगा क्रॉस के पास घटी है, जिसमें बस को ओवरटेक करके जा रहे बाइक सवार ने सामने से आ रही बाइक से टकराने के कारण ये घटना घटी है। घटना स्थल पर ही बाइक सवार की मौत, जो आर्मी का सैनिक बताया जा रहा है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई। गंभीर रूप से घायल और एक बाइक सवार शांत कुमार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस थाना व्याप्ति में घटी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए हम भी काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कारजोल। गुलबर्गा में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र इलेक्शन के चलते राज्य सरकार नाकारा हो गई है, इन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया के इस आरोप का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम कारजोल ने कहा कि हम नाकारा नहीं है। बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार 1200 करोड़ रुपए दे चुकी है, आने वाले दिनों में और भी अनुदान देगी। सिद्धरामैया विरोध पक्ष नायक होने के कारण सरकार के विरुद्ध ऐसा कहना पड़ता है, मगर बाढ़ पीड़ितों के मामले में राजकीय नहीं करना चाहिए और थोड़े दिनों में उमेश कत्ती को येडियुरप्पा सरकार में एक अहम जिम्मेदारी देने जा रहा है, कहा कारजोल ने। महाराष्ट्र में कर्नाटक सीएम का प्रचार, वोट के लिए महाराष्ट्र को आलमट्टी का पानी देने का वादा। राज्य में अब तक बाढ़ पीड़ितों को संतुष्ट करने में नाकाम रहे सीएम येडियुरप्पा अब अपने पक्ष की मदद करने महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार को जितवाने के लिए प्रचार करते हुए कहा कि अगर वोट डालेंगे तो आलमट्टी का पानी महाराष्ट्र को छोड़ूंगा। तुबची बबलेश्वर यत्नेरावरी योजना का पानी बोरा नदी में बहाने का आश्वासन दे रहे हैं सीएम। यहां बेंगलुरु में किसान महादाई योजना को जारी करने का निवेदन करने बारिश में भीगते भूखे प्यासे खड़े हैं, तो उधर सीएम महाराष्ट्र के किसानों को झूठा दिलासा दे रहे हैं। पहले ही कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में वोटों के लिए महाराष्ट्र की जनता को आस दिलाना कहां तक उचित है। अधिकार में आते ही 15 दिन में महादाई योजना को जारी करने का दावा करने वाले 3 महीने बाद भी अब तक खामोश हैं। कर्नाटक के किसान कह रहे हैं कि पहले राज्य की हालत देखिए, फिर दूसरे राज्यों के लोगों को भरोसा देना, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।